I have a Hussein surname. I'm stuck with it. So it's primarily your Assamese identity. I think it's primarily my identity as a person who practice art. बहुत डांगा কথা কলা আপনি ये सब बात दियो ज्ञानता क्या मेरे सवाल आपको अच्छा नहीं लगा बहुत अच्छा लग रहा है. So what happened actually? मोटे लोग के आत्मा घुस Right. आपको नेम फेम सब कुछ मिला लेकिन आप मुंबई गए नहीं कभी तो आप क्यों नहीं जाते मुंबई नॉर्वेजियन फिल्म्स, फ्रेंच फिल्म्स, अमेरिकन फिल्म्स, ब्रिटिश फिल्म्स, वो सारे दिल्ली में बैठ के मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊं मुंबई में? और मुझे प्यार है एक्टिंग से, ना कि इन सारे चीजों से. आई एम नॉट, आई एम सम हुसैन फ्रॉम ग्वालपारा. मुंबई की फिल्म्स जब 90s में बहुत ही खराब फिल्में बनते थे वहां पर, मतलब बहुत ही खराब. किसको पहना? Who do you wear? I'm like, who do I wear? I remember going to Mumbai in 1985. I was surprised that something like that I can't deny or confirm. Of course, that's what I'm saying. My hardware, software is all manufactured in Gwalpara and Assam and Guwahati. क्या नाम था यार उसका? I'm very bad in remembering name. I'm like, who? KK Menon? No, I'm not. अरे क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो बिल्कुल है KK Menon. मेरा सोचो, इतने उम्र के बाद भी लोग आके कहते हैं ओमपुरी. सर ओमपुरी मर गया, वो है नहीं. Your anger might take precedence over your love, and your love can take precedence over your anger. So that's the constant battle that I fought. So the play ended here, not here or not there. नमस्कार, आप है इंडिया टुडे एनी में और आज हमारे साथ है एक बहुत ही ख़ास मेहमान और ख़ास तौर से मेरा बहुत अपना और जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ना कि उसके एक्टिंग के वजह से, कुछ और वजह से. अच्छा. और ये डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया, देखिए उनका रिएक्शन. अच्छा, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं सिनेमा इलिटरेट हूँ. जो भी हूँ मैं, मेरा नाम कौशिक डेका है और मेरे साथ है, आप सब पहचानते हैं, आदिल हुसैन. इनके पहचान की ज़रूरत नहीं है. एक्टिंग के जगत में अपना एक अलग रुतबा बना चुके हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में. नमस्कार आदिल्ला, स्वागत है इंडिया टुडे एनी में. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लग रहा है, दो एसएमईज हिंदी में बात कर रहे हैं. क्या बात है. आजकल मतलब राष्ट्रभाषा का जो एक महत्व है वो हमारे इस इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि नहीं. और साथ में आजकल हम एक अलग लेवल की हिंदी पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं. हाँ, आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है. हिमंत हिंदी कहते हैं. बिल्कुल. इसका एक अलग ही मैंने देखा है पॉपुलैरिटी है और एक हाँ. तो कहते हैं ना नीच फॉर्म हो चुका है. लोग मांगते हैं उस तरह से. मुझे तो कई 2-3 जगह पे पूछा गया है कि तुम हिमंत की तरह हिंदी नहीं बोलते हो. मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको. बिल्कुल. हाँ. आपने कुछ किया है इस तरह? मैंने तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा अभ्यास का जरूरत है. कोशिश जारी है हमारा, बहुत जारी है. मुझे लग रहा है परसों ही शायद मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, किसी ने एक मुझे मैसेज भेजा था, मेरे एक दोस्त ने जी. आपने माती करके, वो उसी टाइप का आपके टाइप का मूवी है. तो उसमें आपने वो अलग से एक जो लैंग्वेज पकड़ा था जी, बंगाली लैंग्वेज का भी एक डायलेक्ट. जी. उन्होंने कहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बंदा है. इतना ऑथेंटिक प्रकट हुआ है. तो मुझे यकीन है आप इंग्लिश कर सकते हो, शेक्सपियरियन इंग्लिश करते हो जी. आप बंगाली ऐसे डायलेक्ट कर सकते हो. तो यकीन है ये हिमंत हिंदी भी किसी ना किसी दिन आप मास्टर करेंगे. हालांकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है ये. बहुत चैलेंजिंग है. कोशिश जारी है. लेकिन मुझे और एक बात आपसे जानना है इससे पहले कि सब लोग आपसे सवाल करने के लिए अधीर है जी. अलग अलग आंखें मुझे दिखा भी रहे कि बस करो, हमें भी दे दो. हाँ. कि आपने श्रीदेवी के साथ मूवी किया है, जो जी. आपके दोस्त लोग
बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि आपके ज़माने में श्रीदेवी ही एस्पायरेशनल बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल रखती थी। यस अब आपने श्रीदेवी के बेटी के साथ भी कर लिया एक मूवी, जी। अभी रिलीज हुआ जी। शायद 2 या 3 अगस्त को। यस इरादा क्या है, आप पोती की याद भी कर रहे होंगे, आप वेट कर रहे होंगे? तब तक अगर हम जिंदा रहें ऊपर वाला के रहेंगे, कृपा बिल्कुल से, रहेंगे, और ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहेंगे हम। और हम चाहते हैं कि मरते दम तक हम मुझे जो सबसे पसंद है अभिनय करने की ख्वाहिश, उसमें मुझे जो सुपर पावर्स है, हायर पावर्स है, वो मुझे मौका दें और करते रहेंगे बिल्कुल। इससे पहले कि बाकी लोग सवाल करें, मुझे एक और सवाल, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। ओह गॉड हाँ क्या चलिए। करें, आदत से मजबूर हूँ। हाँ बिल्कुल। ये आपने रिसेंटली, हर जगह आप न्यूज़ में हो इसलिए क्योंकि आपने एक मूवी की आलोचना की, एनिमल मूवी। जी। आपने कहा कि ये उस तरह का मूवी नहीं है जिसको मैं देखना चाहूँगा, या ऐसे मूवी बनना भी चाहिए। सीरियस नोट में आपने बात किया था, लेकिन आपने इससे पहले उसी डायरेक्टर की कबीर सिंह में एक्टिंग जी। भी किया था। हालांकि मुझे वो रोल में आप अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुए थे, मुझे बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा। और मूवी में भी, कबीर सिंह में भी मुझे एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा कोई खामियां नज़र नहीं आया। वो एक कैरेक्टर को दिखाया, और उस तरह के कैरेक्टर मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है। खैर, एनिमल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने क्रिटिसाइज़ किया। अब ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि किसी ने एक मूवी बनाया, जी अच्छा नहीं लगा, मत देखो। उन्होंने एक उनका एक व्यू पॉइंट है या एक स्टोरी बिल्कुल, लाइन दिखाया, बिल्कुल। उसमें स्टोरी, अगर कल कोई स्मगलर के ऊपर स्टोरी करेंगे तो स्मगलिंग दिखाएंगे, तो लोग ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्यों ये गलत चीज़ जी सोसाइटी का दिखा जी रहे हो। जी तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है उस करेक्ट। मूवी के, उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि आपको पसंद नहीं है तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, और मुझे जो पसंद नहीं है उसको पसंद नहीं है बोलने का हक भी मेरे पास है, और आपको भी उसको नकारने का जो हक है वो आपके पास है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मेरा सिर्फ उसके पीछे जो फिलोसॉफिकल आर्टिस्टिक फाउंडेशन है वो ये है कि सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, जिसको देख करके हमारे भारतवर्ष के लोगों के, बच्चों के, बड़े लोगों के अंदर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे 5 केम बैक बोल के एक नेटफ्लिक्स में सीरीज है, वो सीरीज हॉलीवुड के 5 डायरेक्टर्स को जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था वहां भेज दिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने, क्योंकि अक्रॉस द अटलांटिक एक वॉर हो रहा है और अमेरिकन पब्लिक जो है उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। हमारे साथ तो वॉर हो ही नहीं रहा है, हम क्यों उसमें हम जाके क्यों मरे हम। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने 5 डायरेक्टर्स को, सबसे अच्छे जो डायरेक्टर्स थे तब के, नाम आपको पता चल जाएगा अगर नाम आप ढूंढे, तो वो यूरोप में जाकर के, फ्रंट लाइन में जाकर के उन्होंने फुटेज लिए असली वॉर का, वापस आए और फिल्म बनाए उनके ऊपर। उसके बाद फिर अमेरिका के जितने सारे रिक्रूटेबल एज के जवान थे, दे एनरोल देमसेल्व्स इनटू द मिलिट्री। तो मेरा ये तो एक रैंडम एग्जांपल है, लेकिन इससे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप मेरे पास कि सिनेमा किस तरह के गहराई में जाकर के आपको इन्फ्लुएंस करता है। और ये पावरफुल मीडियम है, और इस पावरफुल मीडियम को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए इस्तेमाल करनी चाहिए कि एक देश में जहां पर एक्टर्स के मूर्तियों को पूजा जाता है, साउथ में है, हमारी इस तरफ नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, लेकिन साउथ में देखेंगे तो काफ़ी सारे मूर्तियां, आपको मालूम होगा सबको, कि उनको पूजते हैं। यहाँ तक के इन्फ्लुएंस है। उस किस्म के एक देश में अब किस तरह के फिल्म बनाए गए जहाँ पर मास ऑडियंस के जो इनसेंस है, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको अब
मद्देनज़र रखते हुए आपको फिल्म बनानी चाहिए, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अगर ऐसा एक फिल्म बनाऊं जहां वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाए, जहां मिसोजिनी को ग्लोरीफाई किया जाए, मर्दों के प्रभाव औरतों के ऊपर कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए, और फियर मॉन्गरिंग किया जाए, उस किस्म के फिल्मों के प्रति मेरा ये क्रिटिसिज्म आज नहीं हमेशा रहेगा और मैं बाकायदा करता रहूँगा। ये मेरा कहा एक्सप्लेनेशन है आपके सवाल के प्रति। बाकी लोगों को सवाल। सर, डायरेक्टर संदीप रेड्डी बंगा ने बोला था कि आपका जो 30 आर्ट फिल्म जिसको लेके आप बहुत मतलब प्राउडी हो, उस 30 आर्ट फिल्म ने आपको इतना फेम नहीं दिया है जितना वो गलत कैरेक्टर ने दे दिया था उस मूवी में, कबीर सिंह के उस कैरेक्टर ने। तो आप क्या बोलना मुझे पता ही नहीं कि मैंने 30 किया क्या आर्ट फिल्म। आई डोंट He इवन said नो, ही that. काउंटेड इट, आई He डोंट नो। counted. I what to say to that comment? I think it is. I mean, if Ang Lee is less famous than him, or than Kabir Singh, or Meera Nair is less famous, I have nothing to say. You know, I think Ang Lee is an Oscar winner. Before Life of Pi, he got an Oscar. So I think God bless Sanjeev Vanga for that, for counting the films that I have done. I can understand that he is upset about what I said, which I have never blamed him. I have only said that it's my fault that I did not read the script. I might give you 100 explanation why I did not read. That is not, should not be counted. The fault lies with me that I did not read the script. I should have read the script. I read my scene only and I did the film. So it is totally my fault. And when I watched the film, I realized I made a big blunder. That's what I said. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग उलझ, आपने रिसेंटली आपने बोला था कि जानवी कपूर का जो सिंसियरिटी है जी, वो श्रीदेवी से आया है और आपको वो बहुत पसंद आया। जी। No, I think that in जिस environment में, जिस माहौल में आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, उस माहौल से आप बहुत कुछ सीखते हो। यू नो, आपके एक जीन पूल होता है, लेकिन आजकल के बायोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से, सोशियोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से ये बताया जाता है कि जीन से ज़्यादा आपका माहौल जो है आपको प्रभावित करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि एक माहौल में जहाँ आपकी माँ श्रीदेवी है, आपके पिताजी बॉनी कपूर है, आपका अंकल अनिल कपूर है, और हर शाम को या हर दूसरे शाम को आपके शायद मिलते हो फिल्म के करने वाले डायरेक्टर्स के साथ या एक्टर्स के साथ आप घुलते मिलते हो, तो उनसे आप सीखते हो। और ख़ास करके आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पर श्रीदेवी जैसे एक ओनली फीमेल सुपरस्टार टिल टुडे आई थिंक वाज बोर्न. So you have seen and you were influenced by that, and I am not surprised at all that those qualities which Sridevi had, that she has imbibed those qualities, और उसके सहारे वो उसको लेकर के उसके अंदर जो ऑनेस्टी है, जिस किस्म की सिंसेरिटी है, और जिस इंटेंसिटी के साथ वो डायरेक्टर और एक्टर्स को सुनते हैं, उससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं, और ये मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। थैंक यू सो मच सर। Pleasure. एक सिनेमा इलिटरेट का सवाल है। एक तरह का मूवी होते हैं जो आर्ट मूवी, जी। जिनको बहुत अच्छा मूवी माना जाता है, अक्सर जब भी मैंने देखा है जी। समझ के बाहर हो जाते हैं, तो जी। क्रिटिक्स उनको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लिखते हैं। जी और एक होता है मास मूवी जो पॉपुलर हो सकता है, जी लेकिन हो सकता है जो एस्थेटिक्स है या सिनेमैटिक वैल्यूज से वो बहुत अच्छा ना हो। जी आपके हिसाब से, क्योंकि आपने दोनों ही तरह के फिल्मों में काम किया है और उससे ज़्यादा आपने बहुत सारे फिल्में देखा है, फिल्मों जी। के बारे में पढ़ा है, जी। इस आर्ट को आप कई लोगों से अच्छा जानते हैं, तो दोनों के जो बैलेंस्ड एक मध्य पंथा है जी जिसमें एस्थेटिक्स भी है, जो नुआंसेस है फिल्म मेकिंग के वो भी है, और एक पॉपुलर जो मास अपील करने वाला फिल्म है, ऐसे अगर
3-4 मूवीज़ का नाम आपको लेना पड़े तो आप कौन से 3-4 मूवीज़ के, आप 5 भी ले सकते हो? राइट, जो मध्यमपंथी है। हाँ, जो आप कह सकते हो कि ठीक है ये मास मूवी है लेकिन ये नुआंस्ड है, और या ये आर्ट मूवी है लेकिन जनगण को भी पसंद आएगा। जी जी, जो सिनेमा को मेरे उस ख्याल से लेवल पे काफ़ी नहीं सारे समझते हैं। फिल्में हैं, खास करके प्रकाश झा जी ने जो बनाए हैं, जैसे रणनीति हो या राजनीति हो, इससे भी या अच्छा गंगाजल। गंगाजल हो। तो प्रकाश जी के साथ मैंने एक फिल्म में काम किया, परीक्षा। तो उनको मैंने पूछा कि आप एक तरफ जो अपने जो अब पहले जब शुरुआत में आपने फिल्में बनाई थी, वो फिल्में जो है वो जैसे क्या नाम है उनका उस फिल्म का, गंगाजल। नहीं, शुरू में हिपी फुर्रे, नहीं क्या नाम था, वो बिल्कुल ही आर्ट फिल्म थी। तो आप फिर ये ट्रांजिशन आपने कब लिया? तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक्सप्लेनेशन। मैं सोचता हूँ कि वो शायद मैं भी मानता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो विषय वो मानते हैं कि वो उस विषय को, हाँ उनसे पहले एक बहुत अच्छी कहानी उन्होंने बताई, वो मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो फिल्म जो उन्होंने बनाया था, तो फिल्म अपने घर पे ले जा करके एक टेलीविज़न इंतज़ाम करके तो उनके दोस्तों को बुला के वो फिल्म दिखाया उन्होंने। तो उनके घर पे जो काम करती हैं वो भी उस रूम में थे, देख लिया। तो फिल्म ख़त्म होने के बाद उन सबको पूछा, सब अरे प्रकाश जी क्या बात है, प्रकाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रकाश जी ने उनको पूछा जो उनके घर पे काम करते हैं, कैसा लगा फिल्म? अच्छा था। शी जस्ट सेड दैट, अच्छा था। कि नहीं मतलब अगले बार बनाओ तो फिल्म बनाओ। बहुत सही बात है। तो ये बताया, ये जो चीज़ है उनको बहुत लगा दिल में, मतलब तो उन्होंने सोचा कि मुझे जो ऑलरेडी जो मेरे दोस्त हैं उनको पता ही है मैं किस विषय में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पहुँचना है वहाँ तक जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनको ही, या अगर फिल्म देखने के लिए उनके अंदर वो चाहत नहीं है तो फिर मेरा फिल्म बनाने का मकसद क्या है? तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके फिल्म फ्रेटर्निटी में उनके फिल्म देखें। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो विषय लेते हैं जो बर्निंग प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, एंड देन ही वुड make a story which would be interesting for the common people of India to watch it. That's a Madhyampanthi way, and I think that is one of the best ways, that Very effective way, because we cannot ignore 90-80% of the population of India. How is it possible for us to reach out to them when we are talking about their problem or issues of Just because they do not appreciate artistic garibi, so we should just leave them behind. you can't say that they are not Correct. intelligent. I agree with you completely. The trouble happens is, and I completely agree with this, the trouble happens when you lose the balance. That you don't have the craft, you only have the intention to make more money. You have थोड़ा बहुत आपको फिल्म बनाने का जो क्राफ्ट है उसको वो मालूम है आपको, लेकिन आप डरते हैं कि अगर लोग ना आए तो क्या करेंगे, ना आए ना देखे तो फिर, वो बहुत ही जायज़ है वो डर, क्योंकि पैसा लगाया जाता है फिल्म बनाने में। तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो कमर्शियली सेल करने के लिए जो मसाले डाले जाते हैं वहाँ पर वो ज़्यादा हो जाता है, नमक ज़्यादा होता है, हल्दी ज़्यादा होता है, मिर्ची ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा होता है तो आर्ट का और विषय का, जिस विषय के लिए आप बात कर रहे हो, वो नीचे चला जाता है। तो ये जो डिसबैलेंस है उसको बरकरार बहुत कम फिल्में जो हैं भारतवर्ष में नहीं कर पाते हैं, वो बैलेंस कर नहीं पाते हैं। ये एक परेशानी है, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ प्रकाश जी के कि यस, व्हाई शुडंट वी टेक, इनको भी दिखाते हैं ना, let me, it's not like, okay, this is my way. They have the right to make art film as well as they have the right to make commercial films with lot of masalas.
But my only argument, which I have already said, that only problem when commerce is heavier than the art, then the powerful medium as the film is, which I have already given an example, that creates a lot of problems amongst the youth. Their idea of love, their idea of relationships between man and woman, how they should treat women, how they should treat the elders, trivialization of language, linguistic trivialization जो होता है फिल्मों में, गाली देने से ही interesting होता है. It is very easy way to stir, as Sri Aurobindo puts it. I keep quoting him, not about film, but generally, he says that it is very easy to stir your lower chakras. नाभि के नीचे जो chakras हैं, it's very easy to stir it, and it's easy to sell. Fear, anger, hatred, jealousy, violence, sexual exploitation. These are very easy to sell. This fast food, it's sharp on your tongue but bad for your system. So that's my problem with the disbalance of it. और एक चीज है कि जो सादगी है, ह्यूमन कंडीशन, मानव अवस्था में बहुत सारे सादगीपन है, बहुत सारे वहाँ नाजुक balances हैं, नाजुक elements हैं. There are a lot of fine aspects of it's a complex nature to study or in human condition. It's a very complex relationship. What triggers what, you don't know. We have very little idea about that. There is a kahawat, na? A butterfly flutters in Amazon and somewhere else, and the rain happens in Assam or in Amazon. It's a very, very fine balance of what is triggering what. Like what happened in Bangladesh, what triggered it actually, we don't know. It could be an international situation. We have no idea how it happened. We will come up with some explanation, इसके वजह से हुआ, but that's not the entire picture. So जब सादगी चली जाती है फिल्मों से, तब क्या होता है कि हम बाइनरीज में जाने के लिए जो एक टेंडेंसी है उसमें चले जाते हैं. इसके वजह से ये हुआ है. Whether it's black or it's white. It's nobody. No situation is black and white. There are at least 100 different perspectives. At least 100. Not only 3, but 100. It's like what he said, Mr. Bush, during the war on Iraq, that if you are not with us, you are against us. Well, that's one of the stupidest thing to say. I might be on my side, My side is different than my brother's side. Forget about my friend's side, My elder brother's side is different than my youngest brother's side. My father has a different point of view than my son. So all points of views are correct. According to who? रामकृष्ण परमहंसदेव. उन्होंने कहा कि जतो मौत ततो पौत. And it is not for nothing, it is the truth. Every point of view is a path towards the summit of highest wisdom. So that is what in India we should at least practice. We cannot make binary films. We cannot have binary political views. We cannot have binary understanding of life. That is dangerous for a society. Thank you. Long answer to a short लॉन्ग आंसर, लेकिन आपने सिर्फ प्रकाश झा का ही नाम लिया, तो आपके खिलाफ बायस की आरोप लग सकते हैं. लगने दीजिए. मुझे याद नहीं आ रहा है बाकी फिल्मों के बारे में. बहुत सारे फिल्में जैसे मुल्क बनी है, उसके बाद फिर एक वो आर्टिकल समथिंग क्या था, आर्टिकल 15 वो क्या नाम है, आयुष्मान खुराना का. उस किस्म के काफी सारे फिल्में हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर बने हैं. एग्जैक्टली. आई एम वेरी बैड इन रिमेंबरिंग नेम्स. आई एम सॉरी. आपने जितने भी नाम लिया है उससे आपको लेफ्ट लिबरल भी कहा जा सकता है, लेकिन आप बच गए. एक मुझे बताइए कि कुछ भी याद दिला दीजिए. आई विल बी वेरी हैप्पी. ठीक है, मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन आप बच गए. बस लेफ्ट लिबरल और राइट विंगर आर आल्सो वेरी बाइनरी नेम्स, नो? यस. Nobody is left liberal. आजकल वो बोलने पे ही आप कुछ भी नाम ले लो, आपको कुछ तो लेवल लगा दिया जाएगा, लेकिन आप बच गए. इसमें आपने बांग्लादेश के जिक्र किया. अच्छा. तो आपने अभी ट्वीट किया बांग्लादेश के ऊपर, वहाँ पे माइनॉरिटीज पे जो एट्रोसिटीज हुआ है, तो उन पे ऊपर आपने कंसर्न जताया. और यही नहीं, आपने कहा कि भारत के लोगों को भी इसमें
अपना सरकार को भी और लोगों को भी अपना स्थिति जताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये एक्सप्रेस करना चाहिए। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में 10 साल में भारत में जो राइट विंग की एक अद्भुतान हुआ है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये गलत भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इसलिए भी हुआ है क्योंकि हम कुछ जगहों पे चुप थे, तो जिसके वजह से गलत परसेप्शन क्रिएट हो गया था पूरे देश में कि मेजॉरिटी ख़तरे में है। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई माइनॉरिटी ने कुछ गलत कर दिया तो कई लोग जो ऐसे आउटरेज दिखाते, जैसे आपने बांग्लादेश के इस इशू पे आउटरेज दिखाया, बहुत जायज़ आउटरेज है और सबको दिखाना चाहिए। उसी तरह किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी चाहे कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, किसी भी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी पे अगर खतरा आ जाए तो वो डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, ये एक पैरामीटर है। लेकिन हमारे देश में कई दफ़ा ऐसा होता था कि किसी क्राइम में कोई माइनॉरिटी इन्वॉल्व है तो चुप्पी साधे जाते। हर जगह पे सेम माइनॉरिटी नहीं होते, कुछ माइनॉरिटी पे कुछ होते हैं, तो वही लोग जो आउटरेज दिखाने में सबसे आगे होते थे वो चुप रहते थे, और इसके वजह से जो आपने अभी सादगी की ख़त्म होने की बात की, जो बैलेंस ख़त्म हो जाने की बात की, जो बाइनरी क्रिएट होने की, वो क्रिएट हो गया था, जिसके वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और इसी वजह से जो हमने एक राइट विंग, एग्रेसिव राइट विंग की उत्थान देखा वो हुआ। तो मुझे आप इस मामले में क्या आपका ख्याल है कि ये एक मौका है हमारे लिए भी सुधारने के लिए कि जो हुआ है बांग्लादेश में उस तरह का घटना यहाँ भी हो सकते हैं, तो वहाँ उस एक्सट्रीम तक ना पहुँचने के लिए दोनों तरफ से एक संतुलित रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी हो गया है? मुझसे रहा नहीं गया इस बारे में बोलने के लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस, बिकॉज व्हेन आई सॉ टैगोर's face was defaced, that sort of hit me, because I think any human being with little conscience, with little humanity left in them, will feel terrible about Tagore and people, those who are from a different caste or community. In this case, Hindu community in Bangladesh. They are the weakest section. How many? 10%. 10%. A country's degree of civilization probably is determined by how you treat your minority. Because it is the easiest thing to bash the minority because you are the majority. That's the most easiest and most uncivilized, if I can put it softly, gently, uncivilized thing to do. And especially when a community is in majority in any place or any country, the people, those who are in majority, they should always speak to protect the minority. Because majority, those who are in majority, it is their responsibility to look after the minority, not the minority's responsibility to look after the minority. So, I have a Hussain surname. I'm stuck with it because I was born in a family where, I had been given that surname. It's not my choice, but I have kept with it for legal reasons. Otherwise, maybe my name, I had to like my name. Most people don't change their name, so I haven't either. So, when I say something, it is naturally taken as being said from a Muslim community because I have a Hussain surname. No, I am talking from a human perspective. Any human being should talk about it. Any human being with, as I said, tiny bit of humanity left. Manuhe manuhor babe, jodi okono ne bhabe, tetia hole. So I'm just following Bhupen Hazarika's philosophy here. All his songs, if we just follow any politician, any human being in this particular part of the world, those who understand Assamese, if we follow Bhupendra's songs, is more than enough to become a better citizen. Right? All his songs, spiritually, politically, socially, to become conscious in terms of the idea of love, to become conscious about what is love.
he would just follow his song. So I just spoke as a human being, but it also is a fact that I am aware that I have a Hussein surname, and that also should speak in this particular case. So I'm so glad that I spoke about it, and it is important also to take notice that it is important for the majority of any. I'm not from Bangladesh. I don't live there, but it is because of the Muslim identity. It is across the world that if I say against Israel or against Ukraine or Russia or against Palestinians or against Hamas or for or against, I'll be considered, oh, you are speaking against the killing in Gaza because you're a Muslim. No, I'm not. I'm saying against it because I'm a human being. And that is the most important factor for me to talk about it. I stay away from saying a lot of things. I know that I will be construed as, oh, this Muslim is speaking. I stayed away. But in this case, I had the opportunity to say it, and I said it. And that should be also followed by the majority of other countries. I'm very curious to ask this question because, as far as I know, in Assam, when you were growing up or when you earned a little bit of fame, I'm a bit confident that you were never seen as a Muslim. Yes. Your identity was an Assamese. Absolutely. Adil Hussein, the name Yeah, didn't raise so much yeah. because Adil Hussein is an identity. Yeah. But in rest of India, when you ventured out, definitely the name Yeah. would come first. Your religion will be considered. Yeah, I yeah. believe so. Do you think the same is happening to you back home also now? Home means I am talking about Assam. No, I don't think so. It is happening only in the space of social media and media. I don't think I am conceived as a Muslim by any of my friends or any Assamese people in Assam, and not even in Bengal. So it's primarily your Assamese identity. I think it is primarily my art, identity as a person who practice art. Okay. That's where, and what I stand for. What I stand for is fundamental of human qualities, and that has given me so much love from all sections of society in Assam especially. I do not believe that I had ever been what do you call that, discriminated because of my Muslim identity in Assam, especially in Assam, for sure. Yeah. That's one thing I'm very proud of Assam. That Absolutely, here, absolutely. we are means for an Assamese Yeah. or for anyone living in Assam, he of course his first Yeah. identity will be someone who has made us very proud, and second identity will be is an Assamese. Yes, absolutely. एक और सवाल ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए क्योंकि आप अब तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप जी। पसंद करे ना करे, आपको अच्छा लगे ना लगे, आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अब पार्ट हो, आप जी। थिएटर करते थे, अभी भी करते हैं, जी। लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं, जी। आपको नेम फेम सब कुछ मिला, लेकिन आप मुंबई गए नहीं कभी। बहुत सारे आपके स्टूडेंट मैंने कहीं सुना है, पंकज त्रिपाठी आपके स्टूडेंट हुआ करते थे, वो भी मुंबई गए, फेमस हुए, सब कुछ हुए, लगभग सभी जाते हैं फेमस होने के लिए। एक आप है कि फेम ढूंढ ढूंढ के आपको दिल्ली में आके मिल गए, और आप अभी भी इतने साल हो गए जब से आप पहली अगर पॉपुलर हिंदी मूवी है इश्किया में सबसे पहले आए थे, उसके बावजूद भी आप गए नहीं मुंबई, दिल्ली में ही रहते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है आप खुद के गाड़ी भी नहीं चलाते हैं, आप बड़े सिंपल रहते हैं, मतलब नॉर्मल किसी भी कैब लेके इधर उधर जाते हैं, ना कोई स्टारी टैंट्रम थ्रो करते नहीं है, हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार। ये फिलॉसफी ये कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि बहुत लोग 2 फिल्म हिट होने के बाद ही अलग हो जाते हैं।
और इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए Right. आप सक्सेस को जैसे भी मेजर करें, हाँ। आप अच्छी मूवी आने हो या कमर्शियल सक्सेस हो, दोनों के लिए मुंबई में रहना एक आपके लिए सही होता है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। राइट। तो आप क्यों नहीं जाते हैं मुंबई मैं जाता हूँ काम करने के लिए। काम करने के लिए, लेकिन आप वहाँ रहते नहीं है। असम के 2 एक्सपोर्ट थे, दोनों ही मुंबई टिके नहीं कभी। ये कौन? एक जुबिन गर्ग गया अच्छा। था, वो भी टिक नहीं पाए मुंबई में। टिक नहीं पाए नहीं, वो टिके ही नहीं। अच्छा, टिक नहीं पाए, ये हाँ, गलत हाँ, एक्सप्लेनेशन होगा। वो रहे नहीं वो। हाँ, रहे नहीं मतलब कभी चाहा ही नहीं वो भी अच्छा, रहना। वो आधा टाइम इधर वापस आ जाते थे। और आप दिल्ली में रहता हूँ मैं। तो अब आखिरी उम्मीद हमारा पापोन पे ही है, वो टिका हुआ है मुंबई में। गॉड ब्लेस हिम। क्यों? मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनिकली एक तो है, आई एम कैसे बताऊं, कॉन्शियस डिसीजंस भी है, लेकिन हुआ यूं कि एनएसडी के बाद मुझे बिल्कुल फिल्मों में काम करना ही नहीं था, क्योंकि जिस किस्म की फिल्में तब वहाँ से बन रही थी, वहाँ से मतलब मुंबई से बनाया जा रहा था। साउथ के फिल्म्स तो मुझे तब तक इतना हमारे एक्सेस नहीं थे तब उस समय। मुंबई की फिल्म्स जब 90s में बहुत ही ख़राब फिल्में बनते थे वहाँ पर, मतलब बहुत ही ख़राब तब। तो मैं खुद ही नहीं देखता था, तो जिस फिल्म में मैं खुद नहीं देखता था उस फिल्म में मैं कैसे काम करूं? बच्चों को क्या बोलूंगा मैं, बेटे को ये फिल्म में काम करो, ऐसे करते हो? तो उस वजह से, और दूसरा चीज़ ये हुआ कि थिएटर से बहुत प्यार हो गया और थिएटर करने लगा। और थिएटर में जो जिस किस्म के थिएटर हम करते थे, दिल्ली में शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर कंपनी में, पूरे दुनिया में हम घूम चुके हैं थिएटर को लेकर के, उस किस्म के थिएटर में जो आर्टिस्टिक डिमांड होता है, जो एक नाइटमेरिश डिमांड होता है कि सोने नहीं देता है रात को कि इसको मैं कैसे करूं। डायरेक्टर बोल रहा है ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज चाहिए, उसको कैसे लाऊं, सादगी कैसे लाऊं, नुआंस कैसे लाऊं, सटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन को कैसे लाऊं, ये जो डिमांड है उसके वजह से जो इंटेंसिटी पैदा होता है आपके इन्वॉल्वमेंट में, वो आई कैनॉट इमेजिन दैट कुड बी इन एनी फिल्म। ओथेलोज के शोज के 3-4 शोज लगा ले एक साइड में, और जितने सारे फिल्में की हैं वो एक साइड में अगर है, तो ये तीन शोज में जितना मुझे इन्वॉल्वमेंट मेरे से डिमांड किया गया, उतना सारे फिल्मों को मिलके भी डिमांड नहीं किया गया। तो इसलिए मैं फिल्मों में काम करने के लिए मेरे दिल में वो चाहत खत्म हो गया था। उसके बाद फिर 2010-8 में ऐसा हुआ कि एक जना आया कि नहीं अच्छी फिल्म है, अब कर दो ये। तो मैंने ऑडिशन कर दिया, उन्होंने कैमरा भेजा घर पे सुबह 7 बजे, तो ऐसे शुरू हो गया। तो उसके बाद वो फिल्म कर लिया मैंने, इश्क किया। उसके बाद एक के बाद ये लंबी कहानी है, तो अभी तक आपके सामने में बैठ के उलझ की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से पहली फिल्म, दूसरी, तीसरी, चौथा, ये सारे फिल्में जो हैं दिल्ली में बैठ के, इंक्लूडिंग लाइफ ऑफ पाई से लेकर के नेम सेक, उसके बाद स्टार ट्रैक से, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फिल्म्स, नॉर्वेजियन फिल्म्स, फ्रेंच फिल्म्स, अमेरिकन फिल्म्स, ब्रिटिश फिल्म्स, वो सारे दिल्ली में बैठ के मुझे मिल रहा है। तो मैं क्यों जाऊं मुंबई में? और एक फैक्टर और भी है जो है कि मुंबई में जब आप रहने लगते हो, वहाँ फिल्म वर्ल्ड के एक्टिंग के अलावा जो बाकी सारे चीज़ें होते हैं, पैराफेर्नालिया जिसको कहते हैं ना, कि उस पार्टी में जाओ, उस प्रीमियर में नहीं गया, क्या पहने हो, किस गाड़ी में आप आ रहे हो, उसके साथ एक्टिंग का कोई संपर्क ही नहीं है। और मुझे प्यार है एक्टिंग से, ना कि इन सारे चीज़ों से। तो मेरा जो एनर्जी है दिन भर में 24 घंटे में, जितना एनर्जी मुझे खर्चा करना है वो मेरे फैमिली और एक्टिंग में करता हूँ। क्या पहनूंगा, कौन सा जूता पहनूंगा, ये क्या होगा, किस पार्टी में मैं गया हूँ, किस में नहीं। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस एब्सोल्युटली unnecessary things in my life. I have my life. But there are successful actors in Mumbai
Yes. sitting in Mumbai. Though Yes. They are commercially much or- more capable than me to handle that. I am do not. No, there are successful actors in Mumbai Ji. or stars even who do not go to any party, who maintain the kind of lifestyle that you maintain. Right. In a way, I am not talking of in financial or monetary terms, but Correct. that minimalist approach to Yeah. life. You can also do that. I mean, But this I part you didn't can need to do discount. it. You see, they already went to Bombay from the They are beginning from of their Mumbai. career. They are from Mumbai only. They are from Mumbai, and they also, quite a lot of them, the names that you have taken, like from Nasiruddin Shah, Om Puri से लेकर के आजकल के हमारे NSD के जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट्स है मुंबई के लिए, वो सारे they have gone to Mumbai, including Irfan and Nawaz and Pankaj, and all these people have left for Mumbai, and then they struggled there, and then they got famous. I didn't have to go to Mumbai. So why would I unnecessarily uproot myself from Delhi, where I have a lovely house on the forest, in the edge of the forest? I didn't need to go in terms of work, because I didn't want to work in the first place, as I have said. So there was no necessity, and also, as I said, minimalistic life lead करने के लिए मुंबई में मेरे अंदर वो जो एक क्या कहते हैं करेज, वो शायद कम है उन लोगों से जो लोग वहाँ मेंटेन करते हैं रहने के बावजूद. जैसे नसीर भाई को बहुत कम जगह पर आप देखोगे पार्टियों में या फिर क्या कहते हैं इसको प्रीमियर्स में. One of the biggest stars, Amir Khan, but he see, Amir Khan is a son of somebody. He grew up in Bombay. He's seen it all right from his childhood. He doesn't have to do anything. Yeah. In that way, of course, he has to work hard for his film he and works craft on and his all craft, that. But he doesn't have to do anything. And I'm not. I'm some Hussain from Gwalpara. Noyapara. Gwalpara Noy. But this Hussain from Gwalpara did Othello. Yeah. So that's what I'm saying, that once you have grown up there and you know that, and you become a magnet yourself. Amir Khan, his family is a kind of a center of the film world. They grew up like that. His father, his chacha, everybody. So they don't have to go out to prove. Rest of them, those who have gone from outside, they have to always, अच्छा वहाँ चेहरा दिखाई दिया आपको, वहाँ गए कि नहीं, आपने क्या पहना, किसको पहना, who do you wear? I'm like, who do I wear? इनको भी सवाल पूछने दो आप. देंगे. क्या मेरे सवाल आपको अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत इलिटरेट लग रहा है. नहीं बिल्कुल नहीं. नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाता हूँ, क्योंकि आपने ओथेलो की बात कहा. बिल्कुल. और आपने एक्टिंग क्राफ्ट की बात कही जी. इन्वॉल्वमेंट की बात कही. जी. तो बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है. मैंने कहीं पढ़ा है, सही है गलत है पता नहीं, कि आप एक ओथेलो के एक सीन कर रहे थे. हाँ. तो योर वाइफ शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सीन. Yes. एंड आपने पता नहीं क्या हो गया आपको कि आपको मारना था अपने बीवी को सीन में, रियल लाइफ में नहीं, और आपने कस के पकड़ लिया और पकड़ते ही रह गए, सीन भी भूल गए, काटे नीचे आना पड़ा. ये मतलब वो पूरा इन्वॉल्वमेंट ख़त्म होके आप नेचुरल एक्टिंग करने लग गए. ये कहाँ तक सच है? ये मीडिया का डिस्टॉर्शन है, अभी बना रहे हो बंदा. ये आप जैसे इसको डिफेंड कर रहे हो, इससे लग नहीं रहा है कि हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. No, I'll tell you the whole story, no? Because you're going to hear it from horse's mouth, as they say. Yes. So, what happened actually? Sorry. ओथेलो के आत्मा घुस गया. What happened actually is that after like 10 or 15 performances of Othello, and because also the fact that the play wasn't a straight depiction of Shakespeare and Othello, it was a play within a play. A group of actors, they are trying to do Othello, and the characteristics started getting infused in their personal life. That was the play. And it's about actors' truth. That Adil is playing Othello. It's not like some actor is playing Othello. Adil is playing Othello. Kristen Jain, my wife's name, Kristen is playing Desdemona. So we are very aware that Adil is playing Othello.
That was the whole idea, that when an actor who is from Assam, who is a NSD graduate, this is part of the play, by the way, what I'm saying. It's not like a backstory. Who is from Assam, who is from Gwalpara, who has got a background from Muslim family and a small town, who graduated from NSD, who is very good with his voice, with his dance, with his body, is going to play Othello. So, last scene, Othello kills Desdemona, which is written 600 years ago by Shakespeare, and we can't change that because he's not available. You know, we can't call him like, hey, you can't do that. So, what we did, since it is an interpretation by modern actors in this 600 years later, so while after we have done 10 shows, I went to my director, who is my classmate from National School of Drama, Royston Abel. I said, Roy, I can make myself kill Desdemona because I'm an actor and I'm supposed to. So I will emotionally sort of, what do you call that, bring myself to that space of anger that you slept with my wife, you slept with Cassio. I can do that. But if you are interested in the truth of an actor, I don't feel that I should kill her. Because when I look at her, if somebody else plays the role, is different. Because it is about this individual, specific connection that you feel for each other. So if it is Kristen, when I look at her, I can't kill her. I can, but I don't feel like. He thought for a long time. He said, that's a good point, Adil. What do you want to do? I said, I don't know. He said, well, you brought the problem, you solve it. I said, let's rehearse. He said, no, we'll do it on the show. I said, what? Yeah, let's do it on the show. So that it should be spontaneous, it's not a rehearsed thing. So I gave up the idea of not killing her, but it happened that I didn't end up killing her. So it's almost in the verge of killing, and I'm breaking down, and I catch hold of her, I hug her, I then release myself, and I still want to kill her, and that's the time the curtain went down. So people didn't know whether Adil killed Kristen Jen or Othello killed Desdemona. It became an ambiguous ending, and which was much more interesting than killing Desdemona. So that we retained. Less in the rest of the performance. You were in a relationship then? So we were almost in a sort of, we realized that we have tremendous affection for each other. And so we started in 1999. So in 2007, we got married. And we performed till 2008. No, you realized, but did you know each other? Means, did you express to each other that? Yeah. Okay, so before that scene. Oh, about that she will be killed or not? No. About that you people are in love with each other. To who? To each other? Yeah. Yeah. We were. fine. So that played a part, no? Everything plays a part. So the actor's truth is, what is actor's truth? Actor's truth is that whatever you are feeling inside, I look at her and I'm like, oh, no, I can't kill her. You know what I mean? That's the truth. Now, on top of that, if I'm asked to kill her, Roy says, sorry, darling, you can't change Shakespeare, you have to kill her. I would have done that. But he is open enough to understand that that is the search, that we are doing it through the play. What is actor's truth? So he gave an opportunity to an actor to make it convincing that yes, I'm following Shakespeare, but my actor within me is saying, Adil within me is saying, no, I want to kill because Shakespeare has told, you have done this, It seems, what are the lines? I forgot the lines. It says, so beautiful was never, I forgot the line. Anyway, so that propelled me to go towards her throat, and yet something else, and I'm breaking down, how can I kill who I love? So your anger might take precedence over your love,
and your love can take precedence over your anger. So that's the constant battle that I fought. So the play ended here, not here or not there. शेक्सपियर को भी आपने बदल दिया. I mean, I'm sure that if he was sitting in the audience, he would have said, "Well done, job, well done." He would have said that. Yes, and Yeah. उससे ही मुझे याद आता है कि आपके बारे में सबसे पहले मैंने पढ़ा था इंडिया टुडे में, और मैंने Anna. कावेरी बामजे ने No, लिखी थी. It's Anna Vetikat. Sorry, yeah. But I was introduced to that by Kaveri, that look, this has come. So, and that time I didn't even work for India Today. So I knew him. Of course, I knew that he was part of Bhaya Mama Yes. stand-up comedy. But that's what I knew of him. After that, I knew of him as that, oh, this same person is now globally recognized, written by India Today, and as someone who has done Othello and in UK. Right. So, A bit too much. so this is like it's like a it's I like know. a story. It's like a film story. Like, It is, yeah. And if you look back, it's from Gwalpara, Right. going up to UK and doing Othello, and then changing Shakespeare. This part I didn't even know. Yeah. You can't yeah. expect this illiterate to know about this much. True. See the smug. Totally. Yeah. So he is waiting Guilty for as your accused. questions. He is done with me. Okay. So recently, people mistook you to be Yusuf Daika. Yeah. Yeah, and then they congratulated you. Yeah. So, No, that, and then we have imagined you in the role of a professional shooter. So are you inspired to do something? yes, Of that sort? actually I am. No, I'm not joking. So what happened was, this happened, and that was a fun tweet actually, you know. So, somebody just put two photos together and I'm like, hey, I wish it was true and blah, 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 and you know. And then it suddenly got viral. I'm like, hey, why? I was surprised that it, something like that, very, very, how do you say it? Very funny thing can get. Anyways, so that happened, and then suddenly I remembered that I was a brilliant shooter in National Cadet Corps, in NCC. I was one of the finest shooter in school and colleges when I used to go 303. And after that, when I first went to America in 2008, there are all these fairs, no? Fair, मेला. मेले में तो वहाँ शूटिंग और वहाँ के गन्स वगैरह सचमुच के होते हैं. बलून फोड़ते थे? बैलून नहीं, बैलून से ज़्यादा. तो वहाँ, and I still have that quality. I did it last in Busan in 2018. There also, they have this huge space and you can go and shoot. I'm like, yeah, I can shoot. So I have now, yesterday in fact, I spoke to a dear friend who is in the higher post in the police, and I said, do you know anybody in Delhi that I can go and practice? She gave me the names that you go there and you enroll yourself. So I'm going back to Delhi and start practicing to shoot. So that's Mr. Yusuf has done to me. Wow. Yeah. So he has inspired you to go Yeah, back to exactly. Go back to my, I'm good at it. I'm good at it, So there is something in the look also. Yeah. And you will also do the same way. You remember you did a Doordarshan series Yes. called Inspector Jasus Vijay. Jasus Vijay. Yes. Have you watched it? आप लोग तो तब क्या 2 साल उम्र के होंगे. हाँ. 2 साल के? कुछ तो मुझे लगता नहीं कि धरती पे आए होंगे. Yeah. Any more question? Right. So you mentioned about a role that you wish you hadn't played. So is there any role you wish you had played, or is there a role that you think hasn't been created yet, but can be created in the future and you would like to play it? I never thought about it that way. I wish I had played any existing role, Any existing role? already done or written. Yeah, already done. Already done. Done Done in by films. somebody else, perhaps? Yeah, I would love to play a role. It's a Hollywood film called Papillon or Papillon. There are 2 characters mainly. One is played by Dustin Hoffman. The other one is played by Steve McQueen. One of them, any one of them, I would give my right hand to play it any day. It's one of the films that inspired me to
to explore internalized natural acting. So I steered and veered away from the little larger than life acting, which is generally practiced in India, to go into character acting. Like, there are three kinds of actors in the world. One is called personality acting, the other one is called character acting, and the third one, not in this order, third one is called demonstrative acting. Demonstrative actors are those who does mime and, you know, Kudiyattam and Kathakali and Bharatanatyam. So they demonstrate, oh, I am feeling sad, you know, I am feeling angry. And so this is, you demonstrate. Of course, there has to be inner connection. Character acting, personality actors are those who change the characteristics of the character to suit their person. Like most of the actors in the world are personality actors. Clint Eastwood, Bachchan Sahab, Shatrughan Sinha Sahab. Most of the actors, they remain themselves and the character fits into their person. आपने शाहरुख खान का नाम नहीं लिया. Shah Rukh Khan, sorry, forgot. Yeah. So, but there are also actors, character actors, those who change, the actors change their own persona in order for the character to come into them. So they don't remain the same person. They change as much as they can, depending on how much time they have to prepare. They try to change that. And I got influenced by that kind of acting. So each of them are equally valid and equally difficult and equally important for the kind of genre of cinema that people see in the world. But I got very influenced. I was like, oh my God, I can change myself a little bit, you know, towards Othello, or towards Mephistopheles, or towards the rickshaw puller, which he doesn't like, and towards this and that. And I'm going to live so many different lives being just born in one life. It's like almost like I'm what do you call that? Repaying my karmic debts. What aspect of Northeast Indian culture Right. hasn't been explored by Indian cinema yet? By filmmakers from Northeast or filmmakers from outside the Outside, Northeast? they haven't explored this Eh, part of Northeast. 90% of it haven't been explored in terms of probably mostly it would be the taste of our nuanced taste in clothes, in aesthetics, in food, how we view rest of the world. Why are we such soft people? You know, I remember when I first went to Kolkata from Assam, I was shocked by the harshness of the people. Then I went to Delhi, I'm like, oh my God, where have I come? You know? Then Mumbai, I remember going to Mumbai in 1985. And they call people like that. You know? I was like, me? You know? Here, I remember in the auto rickshaw, people, those who drive auto rickshaw, we call them up. You know, that's how I grew up at least. So there is this tenderness and gentleness in people in the Northeast. So nobody has made a film. You know, why are we like that? Why we are shy? Now, since last 25 years, people have gone out from Assam. But पहले तो मतलब दवा में देने के लिए असमिया लोग मिलते नहीं थे बाहर, इतना कम लोग थे. अभी काफी सारे लोग जा चुके हैं. So the cultural aspect, the topographical, when I say culture, culture includes everything, no? The food habit, the costume, the customs, the rituals, all of it. I think more than 99% have been of the northeastern and each state. Oh my God! You know, there are 3 different basic tribes in Meghalaya. Tell me one film. I've just seen a brilliant film, by the way, by Dominic Sangma called Rapture. Beautiful, beautiful film. What a film he made. God bless him. God bless his soul. You know, God bless him as a filmmaker. What a film he made. And I was like, oh my God. So those are the films when people see abroad, like it ran in 100 cinema halls in France.
Yes. you know, and not yet released in India. So that also shows where we are in terms of our intellectual level to understand and appreciate those kind of films. So when you see that film, you are almost witnessing the culture, witnessing. When you witness it, you understand. You create empathy. People in France will have deep empathy for people in Meghalaya, in that part of Meghalaya, because I saw you, I saw your culture, and it's like introduction. It's like almost having a deep friendship between two people. They cannot kill each other. The hatred would be less. That's the job of art, to introduce yourself to the world through a powerful medium like cinema, so that the animosity is less, the fear of other is gone. That's the job of art. That's That what was- I miss in binary cinemas. That was The actually films going to that be he likes. my question regarding Dominic Sangma's Rapture, like how it has been internationally acclaimed, but he himself said that it hasn't found a place I know. at home. Yes. So do you think the northeastern filmmakers, they lack exposure when it comes to... Yes and no. I mean, we all lack exposure in different degrees, don't we? We all do. I think it is not the problem here. The problems are that we have very little idea about how to market a film. I'm not talking the filmmaker. That's not a filmmaker's job to market a film. It's a producer's job. My job is to act. Director's job is to direct. Writer's job is to write. Producer's job is to sell the film, because she or he has put in the money. And I don't think we know the art of producing films yet in India, especially in independent film world or art house film world, whatever you call it. We do not have the craft yet. Nobody is a degree holder on that. There are courses that is given across Europe and America, how to sell a film. In the world, when you are making an independent film which is not masala-fied properly. So we lack that knowledge, and I think people, those who have the money, those who fund film, they also have very little idea about the art that should be promoted and should be given a chance for the greater audience to watch it. So one last question from my end. So earlier we were talking about your role in Lorne. Now you have, so are you willing to take up more projects in Meghalaya? By the way, he dressed up quite well there. He played the role of a detective. So you must watch it, sir, if you haven't It's on watched. Sony Live? I have it's in Sony Live, na? And I told you what happened. After a while, you started taking shower with a mug and all that, and I said, okay, enough. Means he was good, he was well dressed But then I took off. initially, and then I don't know what kicked him. And he felt like, okay, no, this is enough. Now I should show in my bare minimum and how poorly you live, eating in some dhaba, not even a dhaba. That was like, again, poverty all over. I love this man. God bless you. Yes, of course. I would love to, as long as it is artistically worthwhile for my time, because money will be always very little. Market is very small, so artistically it has to be worthwhile for the time. Yeah, for my time. Now that Adilda, you have been in your craft for ages, but now you have become famous. Yeah, I wish it was not the case. Famous among the masses. Means you were famous among the classes. No, I'm not famous among the masses. They still come and tell me. No, that's what I am coming to. But by and large, in Delhi, where you live, people now at least they know. They see you on international cinema. Yeah. Because Delhi people, whether they watch it or not, at least they make a show of it. Yeah. So what are the responses that you get when you go out? You still go to the fish market, and of course those hilarious incidents. Are you? No, I think I'm in a place in terms of being in the public imagination where there is like 50-50. Like, क्या नाम था यार उसका? ऐसा वो निकल गया तब तक, So, people would like,
You understand what I'm saying? So some people would be daring and they would come to me. They cannot remember my name, but quite a lot of people, they remember my name, and but some people, those who cannot remember for, you know, for reasons, so they would come to me. On my face, huh? KK Menon? I'm like, who? KK Menon? No, I'm not. अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो बिल्कुल है KK Menon. मैंने कहा नहीं हूं मैं. तो आपका नाम क्या है? मैंने कहा क्यों बताऊं? आप ढूंढो, इतना तो कष्ट करो कि नहीं सर आप KK Menon है, एक फोटो लेते हैं. नहीं, मेरा नाम KK Menon नहीं है. मैं फोटो तो नहीं दूंगा जब तक आप मेरा नाम आपको पता नहीं है. So this kind of things keep happening. So I've been mistaken for KK and who else? No, only by him. Like Nasir Saab told me a story. When I told him this story, he said, अरे वो तो ठीक है, मेरा सोचो इतने उम्र के बाद भी लोग आके कहते हैं ओमपुरी. सर ओमपुरी मर गया, वो है नहीं. So I'm like, if he is like that, I'm okay with it, you know. So I don't take it to my like ego. अच्छा लोग मुझे नहीं पहचानते. I have fun with it, yeah. And I haven't done such films where I will be known by name, you know. It's a conscious choice of the films that I do, so it's okay. It's absolutely fine. ये इंटरव्यू मैंने यही सवाल पूछने के लिए किया था. इसी सवाल. नहीं. अच्छा अभी जो पूछ रहे जो हो. पूछूंगा. Oh my God. ये मैंने सुना है. Yes, sir. आपका जो एक नेक्स्ट फिल्म आएंगे, हाँ. शाहरुख खान के साथ है. Really? किसने बताया आपको? ये उड़ते उड़ते आए हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. पक्का? अभी तक तो कुछ नहीं है. किसने बताया आपको? हॉर्सेस माउथ से सुना आपने? आप हॉर्सेस कहो या चिड़िया कहो, अच्छा. जो भी हो, नहीं तो उड़ के आया है. आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा. तो मैं ही वो बाद में डिक्लेयर कर दूंगा कि मैंने ही करवा दिया था. कर दीजिए. बट वेल आई हैव नॉट. आई कांट डिनाई और कंफर्म. You can do a Any more questions? Sir, I have a question to you. Not like a question, but one of your film that I actually really liked is What Will People Only Say? one film you like No, of mine? One of the, I said. Yeah. I actually really, I didn't expect to see you in that film. First of all, I really like Rohit Saraf. So I thought, oh, he's there in the film. And Rohit? Rohit Saraf. Ah, Yeah. So I really find him very good looking and I thought, okay, let's he watch it. is very good Yeah. looking. Yeah. Then I saw you and your role. So you were talking about Othello, how you changed, the ending. So when I watched the film and when I read about it, that it was inspired by the real life story of the director or the filmmaker who was there. And when I watched the film, there was the part that, you played the role of a father. And initially, as an audience, you will feel like the father is the villain. Like, what is he doing? But at the end, when you let go of your girl, that was a very, turning point. At least as an audience, I perceived it. And again, you talked about Othello. So I believe the reality of a person's real life story would be very different from how you portray it in a film. So I want to know your experience and your part in, creating that last part, which was actually very exemplary for like the role of a father in a girl's life on her independence. So I think that's one question that I have for you. And the second question would be, Assamese film industry is flourishing very nicely. Recently we saw the box office collection of Vidur Bhai and the popularity. Bacha janta hai about Vidur Bhai. Acha. So not just Vidur Bhai. So what do you think about the current scenario or your perception, your opinion about the current scenario of the Assamese film industry? Are there any lacuna do we have, or we are just on the right track? So these are the two questions that I have. ये होते हैं intellectual questions. आपके type का. The real it's a true story of the director. What will people say? And when she approached me for the film, I said, "Wow, this is a strong story." And then I said, "But I would like to know what was your experience of your dad towards the last stage of his life." And so I read the script, and
she said that last 2 years before he passed, which is not in the film, last 2 years, the director of the film, Iram Haq, she had a very good time with her dad in the hospital. And she spent a lot of time and understanding this father figure who has gone through this turmoil of, for the love of his, as you have said, love for his child, and yet trying to keep up with the social expectation of being a Muslim father and this extremely conservative ideas of how the child should be reared in a society. So those are the dilemmas. So she realized that her father loved her like hell. And that is generally the case about fathers, about male fathers. Generally, I'm saying, exceptions are there, but mostly the case that male figures, they do not shower love the way a female figure in the family because of hundreds of reasons, biological reasons. You feed the child with your breast and you have this tenderness. Male figures are supposed to go out and hunt for the food and bring it back, and you have to be the tough guy, which is changing now because the society is changing. Thank God it is changing. So when I heard that story, I said, okay, I'll do the film, but you cannot make me portray your father like a villain. Similarly, in English Vinglish, I told her that I cannot. मैं आपका जो ये कैरेक्टर है उनके पति का, वो विलन नहीं है, वो नॉर्मल है. सारे मर्द जो है, मुझे जितने सारे मर्दों के बारे में मुझे पता है, इंक्लूडिंग माय फादर, वो आर मेल शोविनिस्ट्स, राइट? वी ग्रू अप इन अ मेल शोविनिस्ट सोसाइटी, like so. And my father is not a villain. He just is not aware of it, that he is male chauvinist. He didn't know. Quite a lot of my friends are. They're changing slowly at this age. My brothers are, So I'm going to play as if he's an ignorant, innocent guy. That's the idea. Then there is a possibility of empathy which will be created. Oh, it's my brother. My father is like that. My father is not a villain. You see, you cannot play a character like a villain. He's got solid reasons. So fathers, male figure, when they show love, is also as a consequence of the way they have been taught and the way they grew up in life. Similarly, in this particular film, the same thing. So when the father lets her go, and it's a mixed feeling that, oh my God, she's my daughter. I love her like hell, but I cannot keep her, otherwise I will be outcast. My business will die. Nobody's going to buy from my shop. So it's a huge thing. It's survival of his rest of the family or keeping my daughter's activities or shall I sanction my daughter's activities. It's a huge dilemma for a man. According to me, he should have gone, "Kahan ja rahe ho? Aa jao. To hell with my neighbors." He could have done it, but he didn't have the courage to do it. But he felt it. That is important. That there is a feeling, That's the last scene and I love that scene. And probably because of that scene, they gave me the national award in Norway. It was wonderful. It's such a beautiful scene. It's just looking, And the last question that you asked me is Assamese film. And I'm very glad that cinema halls are getting filled by people. People are coming and watching it. I haven't seen the film, so I don't know I can't talk about the artistic aspect of the film, but I'm happy that this is happening. Cinema halls must be, they must get business for sure. Otherwise, what will they do? I think we also have the government. I have heard from certain horses' mouth, I keep saying that there are a lot of licenses are being applied for, but they haven't yet given the licenses. There are a lot of red tapes, there are bureaucratic hurdles. So this is through your channel. I'm asking the government, whoever is in charge of
giving licenses to the cinema hall owners. Please do give them the licenses. There should be at least one cinema hall in every block, at least 100 to 200 capacity cinema halls with world-class sound, so that people can experience the quality of viewing a film in a hall with surround sound. Then they will probably come out of their comfort zone, leaving the phone, and negotiate with the traffic and come to the cinema hall, buy tickets, buy popcorn and watch a movie. So I would be very happy if the government does that as soon as they can. I've heard from a producer that there are 18 cinema halls are ready, but the government has not yet given them licenses. I don't know why. One movie you recently did, which got loads of acclaim, and even I like the movie. Yeah. That movie based on immigrants' life in UK. Footprints on Water. Yes. When you were doing that movie, because that question came to my mind when she was asking about connecting your personal experiences. Yes. You haven't been an immigrant, but you have seen that our state, it has seen that issue of immigration, like it has become a part of our existence since we at least grew up with Right. the issue of immigration. Yes. So when you were doing that movie, Yes. did this experience of facing immigrants, here you are facing it, there you played the role of an immigrant. Yes. Did you somehow connect it to your experience on the other side? Did it come to your mind? Yeah, Your home state, did it come to your mind when It you were is playing that always role? there in my mind. I mean, everything that I do, you know, I have lived here for almost 27 years in Assam. It's like my entire hardware, software It was built here. only. is built here, you know, totally like locally built, desi maal, है ना मैं तो What ये is the campaign? देसी माल का? अच्छा अभी कुछ है क्या government का ऐसा? campaign क्या है? हाँ तो ये सारे चीजें Vocal for local. वोकल फॉर लोकल करेक्ट मोदी जी would love this. हाँ तो सो इस किस्म के एक जगह में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर ये एक बर्निंग इशू था, जहाँ पर हम रास्ते पे भी आए थे जब हम छात्र थे क्लास 9-10 के. We did the Assam agitation, was participant in it, and then we saw what happened to that. Let's not go there. And so all these things, and then when I went from Assam to Delhi, it felt like I'm an immigrant to Delhi. Not because that I have to ask for a passport, visa to go there, but the cultural shock and the kind of, as I said, that the culture there is way different than the culture here that I grew up. There is a sense of warmth. वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अलग है, बहुत ही अलग है. तो immigration is a continuous thing for human beings. You know, counter immigration होता है, then transmigration is happening. A lot of people from the West wanting to come and settle down in the Southeast Asian countries. There is in Bali and India. There are a lot of French people, a lot of Russian people, a lot of UK white Caucasian people. They are coming towards India because they think that spiritually we have so much to offer here. In Goa, I have seen a huge community of expats there from European countries. So yes, but the essential experience that I felt was कि जो एक ना पहचानने वाला, ना जानने वाला जगह में जब आप जाते हो, तब जिस किस्म के डर या आशंका आपके अंदर पैदा होता है, उसको किसी भी सिचुएशन में आप महसूस कर सकते हो. इमिग्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है. डिटेल्स चेंज होते हैं कि आपको पुलिस से शंका है, इससे शंका है, कोई मुझे रिपोर्ट ना कर दें अथॉरिटी पर. ये सारे जो है वो निटिग्रिटी है, वो है प्लॉट. थीमेटिकली अगर आप देखें उसको, जो उसका क्या कहते हैं, जो उसका निचोड़ है एक्सपीरियंस का, वो है कि आप एक अद्भुत जगह पर है जिस जगह के बारे में आपको उतनी गहराई से आप उसको नहीं जानते हैं. ये है बेसिकली. तो वो एक्सपीरियंस कहीं भी हो सकता है. आप इस नेबरहुड से उस नेबरहुड में जाए तो आप
यू नो उजान बाजारिया है, आप चले गए खाना पर है उजान बाजार, वो लड़का आ गया हमारे यहाँ की घंटा कथा হৈছে যা এফালে যা গোৱালপাৰাৰ পৰা যেতিয়া মই গুৱাহাটীত আছোঁ আই ইমিগ্ৰেটেড অলমষ্ট লাগে গোৱালপৰীয়া বঙালী ইচালা একোৱে নাজানে তেনেকুৱা হৈছিলে but I'm like hello excuse me you know it's a very normal human behavior. It's called territorial instinct. I call it dog instinct. You know, territory. ये तो कुनाई ले आओ की कपड़ों पे से वो क्या खाते हैं ऐसे बात करते हैं उसका एक्सेंट ऐसा है उससे कोक पीता है पेप्सी नहीं पीता है you know but so we find reasons to other the other. It's very difficult to bring people together. That's why I keep saying art brings people together. Practice of art. Government should spend a lot of money on practice of art. A lot of money, because there is a possibility that art can create empathy, as I have already mentioned. Any art, not only film, dance, music, sculpting, carpentry, gardening, pottery, music, theatre, films, all these arts, they should spend a lot of money. Then there will be less money spent in law and order. But we keep increasing the money in law and order, and we take the money from where? Art department. Art culture, kya hoga karke koi nachwa do ganwa do. I don't think any government since the beginning of independence has understood the value of art, not only value, the role of art in human society. आज तक ऐसे लोग मुझे दिखाने कल्चरल मिनिस्टर्स जो भी आए हैं आज तक नहीं देखा कि वो कला का जो भूमिका है हमारे मानव सभ्यता में या समाज में उनको समझ में आया उनको ये बहुत ही ट्रेजिक बात है यू कैन मेक दिस एज अ हेडलाइन বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লাক আপুনি সেই চব বাদ দিয়ক এই যে গোৱালপাৰাৰ পৰা যাই লণ্ডনো ঘূৰলাক দিল্লীও ঘূৰলাক মই যাব পৰা সময় হৈ গৈছে কিন্তু দেই হ'ব এৱাৰ্ড নিবা ল'বা যাব আজি বহুত ডাঙৰ কাম কৰছি মস্ত ভোক লাগলি আজিও জিভাখানে কি বিচাৰে আৰু ঢেকীয়া শাক আৰু খাৰ উঠলি কি বিচাৰে জ্ঞানটা ঢেকীয়া শাক খাৰ নিজৰ ভাষাতে কওঁ ঢেকীয়া শাক খাব মন যায় খাৰ খাব মন যায় খাৰ মানে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ অমিতাৰে দাইলত দিয়া খাৰ তাৰপিছতে ঢেকীয়া শাক যদি পোৱা যায় চব সময়তে ঢেকীয়া শাকটো পোৱা নাযায় নহয় তাৰপিছতে তোমাৰ বাঁহৰ গাজৰ আচাৰটো বিৰাট ভাল পাওঁ মই সেই মাখা পালি আৰু একো নালাগে আৰু খাই কেনেকৈ মানে হাতেৰে অফক'ৰ্ছ এখেত চামুচেৰে খায় কেতিয়া খাইছোঁ মই চামুচ মোৰ মুখতে খাইছে দেখোন কোনদিনাখন সেইদিনাখন মই ক'ত চামুচেৰে হাতেৰে খাইছে জবৰদস্তি চাহাব মানুহটো মই আজিলৈকে চামুচেৰে নাই খোৱা আচ্ছা ঠিক আছে বেচিকেলি মই যেতিয়া এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবোৰ থাকে তাতে আৰু কেতিয়াও নাখাওঁ মানে কেতিয়াবা দৰকাৰ পৰিলে ঘৰতেই চামুচেৰে খাবলগীয়া অৱস্থা হয় মানে ভেৰি ৰেয়াৰ বাট পাব্লিক প্লেচতনো মুঠেও নাখাওঁ That's good. You have to maintain your face in public, eh? মানে হাতখন থাকোঁতে ভাত আৰু কোনোবাই হেৰি চামুচেৰে নাযায় Right, that's true. I always use my hand. If I'm having Indian food, even if in a 5-star hotel, I always, sorry, excuse me. I always do that. I don't pretend to be. মানে গোৱালপাৰা মানুহটো Of course, that's what I'm saying. My hardware, software is all manufactured in Gwalpara and Assam and Guwahati. তো নিজৰ ভাষাত মানে আপুনি যোৱাৰ আগতে নিজৰ ভাষাত মানে একদম নিজৰটো আচ্ছা ইণ্ডিয়া টুডে এনি কাৰণে কিবা এটা মেছেজ দি দিয়ক নিজৰ ভাষাত দেই কি রে বুঝছে না নাই মানে ইন্ডিয়া টুডে খান যে ইহাতে বানাইছে না অফিসটা বা বঢ়িয়া বানাইছে আরে অফিসটা কেরকম করে বানাইছে রে ইমান ধুনিয়া অফিস থকা না আই এম मिक्सिंग अप टू थिंग सो या सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के यहाँ आकर के एनी के ऑफिस में वो भी राष्ट्रभाषा है तो चल जाएगा ना और आप लोगों से बात करके बहुत काफ़ी भूख भी लगी है अभी और मुझे यहाँ से भागना भी है
लेकिन बुलाया आपने, बहुत अच्छा लगा और बात करके, और शायद बहुत जल्द ही एक बार और मिलेंगे आप लोगों से बात करने के लिए. थैंक यू. इंडिया टुडे एनी. Thank you, Adillah, for coming. It was wonderful having you here. Pleasure. I had been planning to do this for a long, long time. But ये इंटरव्यू मैंने हिंदी में शुरू किया था शायद. जी. असमीज में गए, इंग्लिश में आए, हिंदी नॉर्थ ईस्ट में है. हाँ, तो हम कुछ भी चल सकता है. नागामीज भी में कर सकते थे. Yeah, we missed that. Huh. But it was great having you with us. Absolute We pleasure. learnt a lot, and I'll still remain a cinematic illiterate. But I could We'll take sense you that there, don't worry. my colleagues are colleagues can match up to your intellect. At least they can pretend to. And we hope to have you here again, maybe to announce the Yes, 10 some news film. that I got from somewhere. I don't know, where did you get it from? So all the best, and I hope to see you the shooting star, Mr. Adil Hussain. Maybe Yes. next time in next Olympic